तो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एंड विल बी स्टार्टिंग विद वेरियस मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। सी मोड ऑफ प्रोडक्शन का कंसेप्चुअल एनालिसिस हमने लास्ट लेक्चर्स में देख लिया था, राइट। इट इज एसेंशियली रिप्रेजेंट्स एन इपोक इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, राइट। एक इपोक रिप्रेजेंट करता है, एक टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करता है। और कार्ल मार्क्स का जो कंसेप्ट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, राइट, विद वन सिंगल यूनिवर्सल थियरी ही इज ट्रेसिंग द एंटायर हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एंड ही इज ट्रेसिंग इट इन एन from an economics based perspective, right. And this historical evolution of society, this historicity of mankind, it is explained on the basis of man's negotiation with nature, right. Man कैसे negotiate करता है nature के in order to fulfill his needs, desires, wants, right. And वो उसका सेंटर पीस क्या है? लेबर है, राइट। थ्रू लेबर मैन मीडिएट्स थ्रू लेबर एंड इंटरेक्ट्स विद नेचर इन ऑर्डर टू फुलफिल एंड ग्रेटिफाई हिज नीड्स एंड डिजायर्स। दीज नीड्स आर एवर इवॉल्विंग एंड दैट इज हाउ हिस्ट्री प्रोग्रेसेस, राइट। तो हिस्ट्री प्रोग्रेसेस ऑन द बेसिस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ मटीरियल नीड्स ऑफ मैन, राइट। सो इकोनॉमी फॉर्म्स अ वेरी सेंट्रल और कोर पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। और जिस टाइप की इकोनॉमी होगी उसी टाइप के मल्टीपल सोशल इंस्टीट्यूशंस इमर्ज होंगे इन ऑर्डर टू सपोर्ट दिस इकोनॉमी, राइट। तो प्रोडक्शन में क्या होंगे? देयर आर बेसिकली टू थिंग्स इन्वॉल्व्ड, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन रिलेशंस। सो नाउ आई विल बी डीलिंग विद द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। सी मैं बेसिकली कवर करूंगा अभी व्हाइल कवरिंग मार्क्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट प्रिमिटिव कम्युनिज्म, और इसके बाद विल बी टेकिंग अ लुक इनटू कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, राइट। हम जो फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन है और जो एंशिएंट और स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम कवर करेंगे डिटेल में व्हेन विल बी कवरिंग वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, राइट। वर्क वाला जो चैप्टर उसमें विल बी डीलिंग विद दिस स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन और एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आई विल बी डीलिंग हेयर बट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कार्ल मार्क्स, राइट। सो कैपिटलिज्म की जो वेरियस फीचर्स हैं वो हम वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में भी देखेंगे, उसमें वेरियस टॉपिक्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, राइट। उसमें वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट करंट कंटेम्परेरी इवेंट्स, जैसे व्हाट इज ग्रेट रेजिग्नेशन। ग्रेट रेजिग्नेशन इज टेकिंग प्लेस एंड उसको एक फिलिप मिला था, एक स्टिमुलेशन मिला था ड्यूरिंग कोविड, राइट। सो ग्रेट रेजिग्नेशन वो भी कवर करेंगे। गिग इकोनॉमी क्या होती है, राइट। गिग इकोनॉमी क्या होता है, विल ऑल्सो कवर दैट, because gig economy neither belongs to the formal sector or informal sector, right. It lies somewhere in the middle. So we'll be taking look into all these work and life aspects especially related to capitalism when we'll be covering the work and economic life wala chapter, right. So today we'll be dealing with primitive communism. See, मैंने आपको बोला था कि there are various ways in which you could make notes, right. So some micro notes you could make in this form, right. So here these are kind of micro notes, right. So you could make micro notes in this mind map kind of format, right. But उसको आप तभी बनाओ, I'll advise कि once you have made the running notes, right, the detailed running notes, because that वो represent करता है that thought process of yours, right. तो सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म हमें पता है कि इट रिप्रेजेंट्स द डॉन और बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, राइट। इट इज द फर्स्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द स्टेज ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्या रिप्रेजेंट करता है? इट एसेंशियली रिप्रेजेंट सिंपल प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटीज। इट रिप्रेजेंट्स हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटीज। इट रिप्रेजेंट्स द ट्राइबल हॉर्ड्स दैट वर देयर। तो इसको आप कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हो टू डॉर्कहाइम्स कंसेप्ट ऑफ सिंपल सोसाइटी, राइट। हमने सिंपल और सेगमेंटरी सोसाइटीज पढ़ा था, तो इट इज सिमिलर। अब इसकी वेरियस फीचर्स देखते हैं, राइट। सबसे पहले ये जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि दिस प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या है? इक्वालिटी होगी। दिस इज अ क्लासलेस सोसाइटी, कोई क्लास नहीं होगी, राइट। और दिस इज एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। और जो हमारा कम्युनिज्म, जो लास्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो रिवोल्यूशन के बाद आएगा, जब वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड विल यूनाइट टू ओवरथ्रो द एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म, राइट। तो वो जो कम्युनिज्म आएगा दैट विल बी अ मोर बेटर फॉर्म ऑफ दिस प्रिमिटिव कम्युनिज्म। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ निगेशन, हाउ प्रिमिटिव कम्युनिज्म इज बेटर देन
हाउ कम्युनिज्म इज वे बेटर देन प्रिमिटिव कम्युनिज्म, क्योंकि कम्युनिज्म में फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन विल बी मच मोर सुपीरियर। जो ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन इकोनॉमी प्रोग्रेस कर दिया है, राइट, उसमें क्या है, अक्रॉस ह्यूमन हिस्ट्री फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर गेटिंग मोर एंड मोर सुपीरियर, राइट। और स्पेशली कार्ल मार्क्स ज़्यादातर कैपिटलिज्म को क्या है क्रिटिसाइज ही करते हैं, लेकिन उसकी एक अच्छी फीचर वो बोलते हैं, हम पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में, कि फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इतने ज़्यादा सुपीरियर हो जाएंगे कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज कैपिटलिज्म में क्या है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल अपडेशन वो एक कोर फैक्टर है, राइट। वो हर कोई कैपिटलिस्ट करना चाहता है सो एज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ द कॉम्पिटिशन, राइट, बाकी कैपिटलिस्ट को पीछे छोड़ सके। तो इसी वजह से क्या है, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन बहुत सुपीरियर होंगे। तो जब वर्कर्स ओवरथ्रो करेंगे कैपिटलिज्म का और कम्युनिज्म का राइज होगा, तो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, साइंस और टेक्नोलॉजी वही रहेगी, खाली रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो चेंज होंगे, राइट। तो इक्वालिटेरियन और क्लासलेस सोसाइटी, लेकिन ऐसा क्यों है कि वाई इज इट क्लासलेस? यहाँ पे इनइक्वालिटी क्यों नहीं है? वाई यहाँ पे इक्वालिटी है? वाई इज इट सो? तो एसेंशियली अगर आपका बेस में, अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक बेस में इक्वालिटी होगी तो आपकी पूरी सोसाइटी में इक्वालिटी होगी, राइट। तो इसका रीजन क्या है? सी, यहाँ पे जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है दे आर कम्युनली ओन्ड, राइट, दे आर ओन्ड or controlled by the entire commune, by the entire tribe, right? So they are not controlled or owned by few at the expense of others. खाली कुछ लोग ही उसको, चंद लोग ही उसको क्या है कंट्रोल और ऑन नहीं करते, rather this technology is available or accessible to all the members of the tribe, right? So it is a communal property. लेकिन ऐसा क्यों है कि ये accessible है? सी, यहाँ पे क्या है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। हमने देखा था जब व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट मोड ऑफ प्रोडक्शन कि एसेंशियली क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइज कब होता है, जब व्हेन वन क्लास विद मोनोपोलाइज ऑन और कंट्रोल करिए फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, राइट, लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्रीज, इन सारे फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर इसको ऑन और कंट्रोल करेगी, then that class becomes the owners class, right? They are owner class, ruling class. So ये जो क्लास है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सी, और जो सब्जेक्ट क्लास है, राइट, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास खाली उसका लेबर है, इट डज नॉट ओन एनीथिंग। तो कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन आर एट द सेम टाइम प्रॉपर्टी रिलेशंस एज वेल, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि दिस फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी इज कंट्रोल्ड, कम्युनली ओन्ड, इट इज नॉट प्राइवेटली ओन्ड, सो देर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओवर हेयर, राइट। दिस टेक्नोलॉजी इज एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्राइबल होड, राइट, द ट्राइबल ग्रुप, एंड इट इज नॉट कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय फ्यू एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि every member of the tribal group, it shares the same relationship to forces of production. Everyone controls or everyone has accessibility or access to forces of production, to technology, right? तो यहाँ पे क्या है, क्लासलेस सोसाइटी होगी, क्योंकि हर एक का रिलेशनशिप क्या है टू फोर्स ऑफ प्रोडक्शन इज सेम, राइट। कोई डिफरेंट रिलेशनशिप नहीं है टू फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, एवरीवन इज हैविंग, ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप दे आर हैविंग द सेम रिलेशनशिप टू फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्लास सिस्टम में नहीं बटेगा, कोई कैटेगराइजेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज एवरीवन हैज एक्सेस। लेकिन ऐसा क्यों है? सी, हमें ये भी पता है कि हम किसी भी इरा को उसके फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, किस टेक्नोलॉजी और टूल्स और इक्विपमेंट्स का यूज करके मैन एक्सप्लॉइट कर रहा है नेचर को, उसके बेसिस पे भी हम उस सोसाइटी का नाम रखते हैं, नोमेनक्लेचर रखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज स्टोन एज। स्टोन एज आपने पढ़ा होगा। तो स्टोन एज क्या है? सी, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही सिंपल और प्रिमिटिव है, राइट। टेक्नोलॉजी इज सिंपल और प्रिमिटिव टूल्स यूज होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल द टूल्स दैट आर मेड ऑफ स्टोन, वहां पे क्या था, स्टोन एज था, तो स्टोन टूल्स यूज हो रहे थे। यहाँ पे अभी भी मेटल का राइज नहीं हुआ है, राइट। जब मेटल का राइज होगा लेटर ऑन, राइट, फॉर एग्जांपल आयरन और कॉपर, तो उसको क्या बोला जाता है, ब्रॉन्ज एज, और उसके बाद आयरन एज आई, राइट। तो मेटल्स का राइज हुआ, तो टेक्नोलॉजी वहां पे क्या है, कुछ चंद लोग कंट्रोल करने लग जाएंगे। तो वहां पे रिलेशनशिप टू फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन
सेम नहीं होगा तो वहां पे क्लास सोसाइटीज का राइज होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइज होगा, राइट। लेटर ऑन इन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज जहां पे स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ही सिंपल है और प्रिमिटिव है, सब स्टोन टूल्स ही यूज कर रहे हैं, एंड एवरीवन नोज हाउ टू मेक दिस स्टोन टूल्स, एवरीवन नोज हाउ टू मेक दिस स्टोन टूल्स, राइट। एवरीवन हैज एक्सेस टू दिस स्टोन टूल्स। सो टेक्नोलॉजी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्रिमिटिव है, सो एवरीवन कुड फोर्ज दिस टूल्स, राइट। सो एवरीवन इज हैविंग एक्सेस टू दिस टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू द फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। तो स्टोन टूल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हंटिंग सोसाइटी है तो स्टोन के स्पीयर्स बना दिए, राइट। स्टोन को ऐसे शेप किया, उसका स्पीयर्स बना के दे आर हंटिंग। नाउ कुछ यहाँ पे लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन का भी यूज करेंगे, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर बहुत ही लिमिटेड स्केल पे यहाँ पे होगा, राइट। यहाँ पे कुछ सेटलमेंट्स नहीं होगी, लार्ज स्केल एग्रीकल्चर नहीं होगा, लेकिन लिमिटेड स्केल पे यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो यहाँ पे कोई प्लफ नहीं आएगा, राइट। तो टेक्नोलॉजी होगी, स्टोन के होज होंगे, राइट, जिसके थ्रू आप डिग करके आप क्रॉप्स को वो उगा सको उसमें, और स्टोन के सिकल्स होंगे जिससे आप हार्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो बहुत ही प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी हो रही है यूज, सो एवरीवन हैज एक्सेस टू दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। So that is why since everyone has access to this technology, everyone owns, or this technology is accessible to all the members of the tribal group. So this is a classless society. No one is controlling the forces of production for self-use. There are many reasons why is it egalitarian, right? हम और भी देखते हैं। See, यहाँ पे nature of labor क्या है? Labor क्या है? हम पढ़ेंगे कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म में क्या है? मैन इज एलियनेटेड फ्रॉम हिज लेबर। मैन का जो लेबर है वो कौन कौन कंट्रोल करता है? प्रोलेटेरिएट का लेबर कंट्रोल करती है बुर्जुआ क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास। और आप अपना लेबर सोल्ड करते हो वेज मार्केट में, एंड दिस लेबर इज ओन्ड, एक्सप्लॉइटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट और द रूलिंग क्लास और द बुर्जुआ क्लास। आपको क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं करना है, कब प्रोड्यूस करना है, दिस इज डिक्टेटेड बाय द कैपिटलिस्ट, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लस वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग, उसको हम बोलते हैं, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर मार्केट दैट इज नॉन एज कमोडिटी। तो आप अपने लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या है? सी, यहाँ पे मैन इज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड नॉट कमोडिटी। यहाँ पे मैन गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, कमोडिटीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है? सी, अगर मैन लेबर करता है, वो टेक्नोलॉजी और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके इज टैपिंग इनटू नेचर, और वहां से ही इज मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग वेरियस गुड्स और ऑब्जेक्ट्स, राइट। एंड दिस गुड्स और ऑब्जेक्ट्स will satisfy the material needs or material desires of man, material wants of man, right. This is the purpose of labor. लेकिन अगर मैन लेबर करे अपने लिए नहीं, कैपिटलिस्ट के लिए, अपने लिए नहीं, वो गुड्स को प्रोड्यूस करे मार्केट के लिए, राइट। गुड्स जो होंगे दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द लेबर टू बी सोल्ड इन द मार्केट, राइट। अगर वो मार्केट में सोल्ड करने के लिए है, देन दे आर नॉट गुड्स बट दे आर कमोडिटीज, राइट। इसी कंसेप्ट को आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट लेक्चर व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट कमोडिटी एंड कमोडिटी फेटिसिज्म, राइट। सो द लेबर का यूज करके मैन इज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड नॉट कमोडिटीज, राइट। तो यहां से क्या है? लेबर का यूज कर रहा है मैन अपने ग्रेटिफिकेशन के लिए। ही इज यूजिंग लेबर फॉर ग्रेटिफिकेशन, फॉर हिज इमीडिएट नीड्स, फॉर हिज सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, फॉर हिज सेल्फ कंजम्पशन, राइट। सो दिस लेबर इज not producing anything, right. So he is producing goods and not commodities, and this labor is not for market, right. वो मार्केट के लिए नहीं है, वो सेल्फ यूज के लिए है। तो इस लेबर के थ्रू जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी यूज वैल्यू है, ना कि एक्सचेंज वैल्यू है। यूज वैल्यू क्या है, एक्सचेंज वैल्यू क्या है? यू जस्ट नोट दिस डाउन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस व्हेन आई विल बी डीलिंग विद द कंसेप्ट ऑफ कमोडिटी फेटिसिज्म। उसकी यूज वैल्यू है, एक्सचेंज वैल्यू नहीं, राइट। इट इज नॉट मेंट to be exchanged in the market for money or for other commodities, rather it is used for this labor I am doing for my own, in order to satisfy my own needs, my own desires, for my self gratification, right. Second, see, labor जो मैन यूज कर रहा है, तो यहाँ पे सी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी क्या है? वो प्रिमिटिव है, वो सिंपल है, वो लेस डेवलप्ड है और इंफीरियर टेक्नोलॉजी है, राइट। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लिमिटेड है, इंफीरियर है, सिंपल और प्रिमिटिव है। तो यहां पे क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो
फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी लिमिटेड होगी और इंफीरियर होगी. सो मैन क्या है, लिमिटेड प्रोडक्शन ही कर पाएगा, राइट. सो मैन कुड प्रोड्यूस ओनली फॉर हिज सर्वाइवल एंड सब्सिस्टेंस. इतना ही प्रोड्यूस कर पाएगा कि मैन सब्सिस्ट कर पाए और सर्वाइव कर पाए, राइट. दैट इज वाई ये जो ट्राइबल इकोनॉमीज है, इनको हम क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस इकोनॉमीज भी बोलते हैं, राइट. सबसिस्टेंस बेस्ड इकोनॉमीज, राइट. हियर मैन इज प्रोड्यूसिंग और यूजिंग लेबर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन. तो अगर सबसिस्टेंस और सर्वाइवल हो रहा है तो प्रोडक्शन ही लिमिटेड है, तो मैन क्या है, कोई भी सरप्लस जनरेट नहीं कर पाएगा, कोई भी सरप्लस जनरेट नहीं कर पाएगा, राइट. सो एवरीथिंग दैट दिस ट्राइबल ग्रुप इज प्रोड्यूसिंग, everything that this tribal group is producing using this technology, everything is being consumed or is being consumed and is used by the tribal group itself. There is no surplus whatsoever. अगर surplus नहीं है तो इस surplus को क्या है, one group of people won't be able to monopolize this surplus at the expense of others. अगर surplus ही नहीं है, अगर ये monopolize नहीं कर पाएंगे तो there will be no private property, right? Due to this limited production and extraction. I will be talking about theory of surplus value. Surplus क्या है, exploitation क्या है. To marks exploitation is a very technical और economic concept. We will be talking about it, right? तो यहाँ पे आप exploitation नहीं कर पाओगे दूसरे के लेबर का. आप जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उस सरप्लस को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज सरप्लस है ही नहीं, राइट. सो प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी राइज नहीं होगा बिकॉज प्रोडक्शन इज वेरी वेरी लिमिटेड. अब और क्या फीचर है प्रिमिटिव कम्युनिज्म की, सी हेयर लेवल ऑफ मटीरियलिज्म इज लो. हाउ मच यू आर मटीरियली एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द नेचर, राइट. सो मटीरियलिज्म रिप्रेजेंट्स द सप्लाई साइड, कंज्यूमरिज्म रिप्रेजेंट्स द डिमांड साइड, राइट. मटीरियलिज्म के दो कॉनोटेशंस थे, एक हमने देखा था आइडियलिज्म वर्सेस मटीरियलिज्म वाला पर्सपेक्टिव, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म और आइडियलिज्म ऑफ फिलोसोफर्स और हेगल, और वहां पे मटेरियलिज्म दूसरा मतलब था. यहां पे मटेरियलिज्म आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ मच मटीरियल थिंग्स और ऑब्जेक्ट यू आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द नेचर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई योर नीड्स, डिजायर्स एंड वांट्स, राइट. कितने आप नेचर से कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हो, कितने गुड्स थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, वो उसका मटीरियलिज्म होगा, राइट. सिंस मटीरियलिज्म इज लो, प्रोडक्शन लिमिटेड है, तो दिस मच प्रोडक्शन कुड ओनली सपोर्ट स्मॉलर पॉपुलेशन. तो यहाँ पे स्मॉलर पॉपुलेशन भी देखने को मिलेगी आपको ट्राइबल बैंड्स में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होगा ट्राइबल सोसाइटीज में, राइट. तो सबसे पहले जो डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे होगा वो बहुत ही सिंपल होगा, राइट. कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा. इट इज सिंपल बिकॉज यहाँ पे क्या है, जेंडर के बेसिस पे डिवीजन ऑफ लेबर होगा. काम का विभाजन, काम का डिवीजन जेंडर के बेसिस पे होगा, राइट. सो असेंशियली मैन जो होंगे, राइट, मैन विल बी परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, वुमेन विल बी एलोकेटेड डिफरेंट फंक्शंस. सो व्हाट वुड मैन बी डूइंग, राइट. तो मैन क्या होंगे, हमने देखा था कि जो मैन है वो हमेशा कलेक्टिवली प्रोड्यूस करता है, राइट. प्रोडक्शन इज अ सोशल और कलेक्टिव एंटरप्राइज, राइट. वी टॉक्ड अबाउट इट. सो मैन क्या है, द मैन ऑफ दिस ट्राइबल ग्रुप दे विल हंट कलेक्टिवली, राइट. दे विल हंट इन ग्रुप, राइट. और दिस हंट is thereafter it is shared and consumed among the members of the tribal group. Now this hunt is shared among the members of the tribe, right. It is equally shared among the members of the tribe. So fruits of labor are equally shared. So that is why also it is a egalitarian and classless society, right. What would women be doing in such a mode of production? See, women are limited to performance of domestic chores, right. Domestic chores of cleaning, cooking, right, things like this, right. Then women are also involved in nurture and care of young ones, right, because essentially feminine represents grace. Feminine is something which represents love, care and affection. So essentially this is one of the role or function that was allocated to women, nature and care of young ones, sorry. Also they will be engaged in, see, this is hunting society, man is doing hunting and woman will be doing gathering. They will be gathering or collecting fuel, right, fuel, lakdi, water, fodder, food, fruits from the neighboring areas or from the neighboring from the neighboring or from
the parts of the forest which are in close proximity to the place where tribals are living, right, at the present moment. Also women will be making clothes, right, they will making clothes out of the animal skin. Whatever they are hunted, their skin is separated and women will making clothes out of animal skin, right. So यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर क्या होगा, जेंडर बेस्ड होगा. हम बाद में पढ़ेंगे फैमिली में, राइट. वहाँ पे एन ओक्ले एक फेमिनिस्ट हैं, वो इसको मर्डोक ही एंड अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु से कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जो इट इज़ जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, वो इट इज़ ड्यू टू इनहेरेंट बायोलॉजी ऑफ मैन एंड वुमेन. उनकी बायोलॉजी और इनहेरेंट नेचर ऐसा है. फॉर एग्जाम्पल मैन क्या है, दे पोजेस द टेस्टोस्टेरोन which make men masculine and aggressive in nature, right? So they can do great physical tasks. So this kind of masculine and aggressive behavior is required while hunting. Similarly, women who have estrogen or whose basic instinct or basic biological instincts, that represents that they should be focusing much on nurturing, care and affection of the young ones, right? Motherhood. So they can't do फिजिकल स्टेन्यूस फिजिकल एक्टिविटीज. तो यहाँ पे क्या, इज इट बायोलॉजिकल और इज इट कल्चरल? एन ओक्ले बोलते हैं कि दिस इज कल्चरल, राइट. मैन कंट्रोल करके रखता है और इन्फीरियर रोल्स आर एलोकेटेड टू वुमेन. सो विल बी टेकिंग अ लुक इनटू दिस एस्पेक्ट, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑफ फैमिली, राइट. इसी को आई विल बी फर्दर कंटिन्यूइंग व्हाट इज प्रिमिटिव कम्युनिज्म एंड विल बी टॉकिंग अबाउट सम फीचर्स ऑफ सुपर स्ट्रक्चर इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म, राइट. सी, हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म वाला मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा उसमें बेस कैसा होगा, इकोनॉमी कैसी होगी, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, राइट. इकोनॉमिक बेस कैसा होगा, उसमें हमने देखा कि नेचर ऑफ लेबर कैसा होगा, सब्सिस्टेंस बेस्ड इकोनॉमी होगी, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, दे आर कॉमनली ओन्ड, राइट. एवरीवन हैज एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज टेक्नोलॉजी इज सिंपल एंड एवरीवन कुड फोर्ज दिस टेक्नोलॉजी. और साथ साथ हमने एक चीज़ नहीं देखी, दैट जो प्रोडक्शन रिलेशंस जो होंगे उस टाइम पे, प्रोडक्शन रिलेशंस कैसे होंगे आपस में, जो मैन कलेक्टिवली और सोशली प्रोड्यूस कर रहे हैं, कलेक्टिवली हंट कर रहे हैं, राइट. प्रोडक्शन इज कलेक्टिव इन नेचर. तो यहाँ पे प्रोडक्शन रिलेशंस क्या है, क्योंकि फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो एक क्लास ओन नहीं करती, रादर इट इज अ क्लासलेस सोसाइटी. एवरीवन हैज सेम रिलेशनशिप विद द फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन. एवरीवन इज अ ओनर. इट इज अ commonly owned these forces of production and technology. It is commonly owned by the entire tribal group, right? तो प्रोडक्शन रिलेशंस कैसे होंगे, वो भी क्या होंगे यहाँ पे, दे आर बेस्ड ऑन इक्वालिटी, राइट. दे आर इगैलिटेरियन, दे आर बेस्ड ऑन इक्वालिटी, दे आर बेस्ड ऑन mutual reciprocity, right. So they are not reciprocity. So they are reciprocal in nature. Reciprocity, sorry, this is mutual reciprocity and equality. So these relations are not asymmetrical, these are not hierarchical, these are not based on exploitation, unlike the other modes of production, right. तो हमने बेस पढ़ लिया. अब हम देखते हैं कि जो सुपर स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा. यहाँ पे हमें ये पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सी यहाँ पे मैं पहले मार्क्स को और डोरखाइम को लिंक करता हूँ, राइट. विल बी लिंकिंग मार्क्स एंड डोरखाइम. और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस किस टाइप के होंगे, सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा. यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि आइडियोलॉजी के आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक बेस और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, शेप करता है और डिटरमाइन करता है कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा, राइट. और सुपर स्ट्रक्चर क्या है, इट मिरर्स द कंडीशंस दैट आर प्रेजेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. उसी टाइप का सुपर स्ट्रक्चर आएगा, उसी टाइप के वेरियस सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस आएंगे जिस टाइप की आपकी इकोनॉमी होगी, ठीक. ये हमने पढ़ा था, राइट. तो कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, द मटीरियल बीइंग, द इकोनॉमिक बीइंग, कैसे मैन अपना लेबर का यूज करके नेचर को टैप कर रहा है, मटीरियलिज्म कैसे हो रहा है. तो इकोनॉमिक और मटीरियल बीइंग, इट शेप्स द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन, राइट. ये हमने पढ़ा था. अनलाइक हेगल हु सेज कि कॉन्शियसनेस डिटरमाइन करता है मटेरियल बीइंग और मेंस बीइंग, राइट. तो यहाँ पे मटेरियल बीइंग क्या है, सी यही आपकी कॉन्शियसनेस
शेप करेगा। तो मटीरियल बीइंग कैसा था, कम्युनल ओनरशिप थी, मैन वाज प्रोड्यूसिंग कलेक्टिवली और सोशली, इट वाज कम्युनल प्रोडक्शन, और द फ्रूट्स ऑफ द लेबर दे वर इक्वली शेयर्ड विद इन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, राइट। हंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ट्राइब। तो अगर प्रोडक्शन ही कम्युनल है और सब सारी चीज़ों की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो बीइंग है कॉन्शियसनेस डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कम्युनल कॉन्शियस होगी, जिसको क्या है डुर्कहाइम बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियस होंगी, राइट। यहाँ पे कलेक्टिव कंसाइंस होगी, क्योंकि यहाँ पे मैन इज एसेंशियली एंगेज्ड इन सेम टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एवरीवन इज डूइंग द सेम टास्क, राइट। सो एवरीवन हैज एक्सेस टू द सिमिलर टेक्नोलॉजी, सिमिलर फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। तो उनका क्या है, लाइफ स्टाइल, उनके लाइफ स्टाइल सेम होगा, राइट। इसी की वजह से क्या है, उनके सिमिलर एक्सपीरियंसेस होंगे। नाउ दीज सिमिलर एक्सपीरियंसेस दे विल शेप देयर सिमिलर लाइफ स्टाइल और सिमिलर वर्ल्ड व्यू और थॉट्स उनके सेम होंगे, राइट। तो इसी वजह से एवरीवन विल बी हैविंग अ कलेक्टिव कॉन्शियस, राइट। इट इज अ कलेक्टिव कॉन्शियस, एवरीवन विल बी हैविंग द सेम कॉन्शियस। यही रिप्रेजेंट करता है, यही आपका लिंक है डुर्कहाइम के साथ। वो बोलते हैं कि इफ एवरीवन इज सिमिलर, तो यहाँ पे क्या होगी, अलाइकनेस होगी, सोसाइटी होमोजेनस होगी, एवरीवन विल अपीयर द सेम, दे आर यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी, दे आर ईटिंग द सेम थिंग, दे आर हैविंग सिमिलर एक्सपीरियंसेस, दे आर wearing the same kind of dress, right, they have same language, they have same expressions। तो यहाँ पे क्या अलाइकनेस बहुत ज़्यादा होगी, होमोजेनिटी बहुत ज़्यादा होगी, राइट, बिकॉज यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर भी सिंपल है, इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स, राइट। सो दीज मटीरियल फैक्टर्स आर डिटरमाइनिंग योर कलेक्टिव कॉन्शियस और द नेचर ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक, बिकॉज ड्यू टू दिस अलाइकनेस मैकेनिकल सॉलिडारिटी। तो इसको लिंक करो आप टू डुर्कहाइम्स कंसेप्ट ऑफ मैकेनिकल सॉलिडारिटी। तो इस टाइप का कुछ आपको सुपर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सुपर स्ट्रक्चर का एक और पहलू देखते हैं, एंड ये हम फैमिली में वाले चैप्टर में भी इसको डिटेल में डील करेंगे। सी जो फ्रेडरिक एंगल्स थे, उन्होंने बुक लिखी, राइट, ही वाज क्लोज एसोसिएट और पीयर ऑफ मार्क्स, ही वाज एसेंशियली अ मार्क्सिस्ट, और ही रोट अ बुक द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, राइट। फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी और स्टेट का कैसा ओरिजिन होगा। तो ही सेज कि यहां पे क्या है, ट्राइबल मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, वहां पे वो बोलते हैं कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी जब राइज होगा, जैसी सरप्लस होगा, जैसी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन सुपीरियर होंगे। वो क्यों सुपीरियर होंगी, क्योंकि मैन की नीड्स बढ़ेंगी, हमने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में पढ़ा था, राइट। मैन की नीड्स बढ़ेंगी, उसको अकम्प्लिश करने के लिए नीड्स को सुपर स्ट्रक्चर क्या और ज़्यादा सुपीरियर होंगे, तो प्रोडक्शन एक्सपेंड करेगा, प्रोडक्शन एक्सपेंड करेगा तो सरप्लस जनरेट होगा, ये सरप्लस मोनोपोलाइज कर लेगी, कुछ लोग इस सरप्लस को मोनोपोलाइज कर लेंगे, राइट। सो दे विल फॉर्म अ डिफरेंट क्लास, यहाँ से दे विल स्टार्ट मोनोपोलाइजिंग टेक्नोलॉजी ऑफ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर का राइज होगा, राइट। स्टोन टूल्स विल बी रिप्लेस्ड बाय आयरन टूल्स और कॉपर टूल्स, एग्रीकल्चर का राइज होगा, बिकॉज आयरन का यूज करके क्या आप प्रोडक्शन एक्सपेंड कर सकते हो। तो जैसी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइज होगा सरप्लस की वजह से, क्या है, एक क्लास मोनोपोलाइज कर लेगी उसके ऊपर, तो वहां से प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइज होगा। तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स बोलते हैं, फ्रेडरिक एंगल्स बोलते हैं कि फैमिली का जो राइज है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ ही होगा। उससे पहले फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन इन प्रिमिटिव कम्युनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता था। तो यहाँ पे किस टाइप का था, तो यहाँ पे एंगल्स बोलते हैं यहाँ पे सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूइटी थी, राइट, दीज आर प्रोमिस्कुअस होर्ड्स। तो यहाँ पे क्या था, वुमेन की सेक्सुअलिटी कंट्रोल नहीं थी, राइट। द वुमेन ऑफ द ट्राइब they could engage in multiple sexual encounters with multiple sexual partners, right। क्योंकि यहाँ पे फैमिली का राइज नहीं हुआ था, राइट। सो फीमेल कैन हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। और सी ये बिल्कुल जायज इसलिए है क्योंकि वहां की इकोनॉमी ऐसी थी, क्योंकि द चिल्ड्रन हु आर बीइंग बोर्न, since there is no family, right, everything the members of the tribe they are doing collectively or communally, right, so there women can have multiple sex partners within the tribe, right। तो यहाँ से क्या है, जो चिल्ड्रन है उनकी पैटर्निटी, उनका फादर कौन होंगे, दैट इज नॉट इंश्योर्ड, राइट, बिकॉज फैमिली का यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का राइज ही नहीं होगा। जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस होंगे
वो कहां से प्रोड्यूस होंगे? दे बिलोंग टू द मेंबर, टू द एंटायर ट्राइब, दे आर द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर ट्राइब, दे आर चिल्ड्रन ऑफ द ट्राइब, दे आर नॉट चिल्ड्रन ऑफ ए पर्टिकुलर फैमिली। पर्टिकुलर फैमिली का राइज ही नहीं होगा, राइट? सो यहां पे चिल्ड्रन बिलोंग टू द ट्राइब एंड दे आर लुक आफ्टर और नर्चर्ड कलेक्टिवली बाय द एंटायर ट्राइब, दे आर कलेक्टिवली रियर्ड बाय ऑल, राइट? सो दैट इज हाउ कम्युनिज्म, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में इस टाइप की फीचर भी देखने को मिलेगी। हम बाद में अगर मौका मिलेगा और या फिर अगर आपको मिले तो इजरायली किबुत्ज सिस्टम है, एक किबुत्ज सिस्टम, राइट? यहाँ पे चिल्ड्रन आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स और यहाँ पे दे आर कलेक्टिवली रियर्ड, राइट? टैक्सेस कलेक्ट होंगे कि दे आर कलेक्टिवली रियर्ड बाय द इजरायली सोसाइटी। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं होगा फैमिली और मैरिज का, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी ही राइज करेगी, जैसी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन सुपीरियर होंगे, आयरन और कॉपर और ब्रॉन्ज एज आएगी और उसके बाद आयरन एज आएगी, तो आपकी प्रोडक्शन एक्सपेंड करेगी, राइट? और अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हो, देयर आई टॉक्ड अबाउट द राइज ऑफ महाजनपद्स, स्पेशली इन लेटर वैदिक सोसाइटी के बाद जो महाजनपद्स का राइज हुआ वो आयरन के आने के बाद हुआ, क्योंकि आयरन के बाद क्या है, आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एकदम से एक्सपेंड होगी, फॉरेस्ट क्लियरेंस कर सकते हो आप लार्ज स्केल पे, आप एग्रीकल्चर फॉरेस्ट यूज लैंड को क्या है एग्रीकल्चर यूज के लिए कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपकी प्रोडक्शन एकदम से एक्सपेंड करेगी। जैसी प्रोडक्शन एक्सपेंड करेगी आपका रूरल बेस स्ट्रॉन्ग होगा और कम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी है। Some people will get free, they will they will pursue non-agricultural occupations, इसी वजह से, ठीक है? उसी की वजह से क्या है, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर आएगा, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी आएगी, रूरल एरिया भी राइज करेगा और अर्बन एरिया भी राइज करेगा इसी वजह से। तो क्या है, आपका टैक्स बेस भी बन जाएगा, दोनों तरफ से टैक्स बेस भी बनेगा, तो यहाँ से स्टेट का भी राइज होगा। तो इकोनॉमी से सारी चीज़ें उभर के आ रही हैं, राइट? तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ ही फैमिली आएगी, वाई फैमिली और वाई मैरिज। सी यहां पे राइज क्यों हुआ है प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ कि मेल वांट टू कंट्रोल फीमेल सेक्सुअलिटी। व्हाई डू मेल वांट टू कंट्रोल फीमेल सेक्सुअलिटी? ताकि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो मेल है, यहां से फैमिली का भी राइज होगा, ताकि मेल अपनी फैमिली में जो मेल लाइन है, राइट, पैट्रीलिनियल सोसाइटी, जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर अपने ही एक ग्रुप में कर सके, अपनी फैमिली में कर सके, तो यहाँ पे वुमेन की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि ये इंश्योर हो पाए कि पैटर्निटी क्या होगी ऑफस्प्रिंग की, हु विल बी द फादर, राइट? वंस यू कंट्रोल द सेक्सुअलिटी ऑफ द वुमेन, अदर पॉलीगैमी, राइट, जहाँ पे मैन कैन हैव मल्टीपल फीमेल पार्टनर्स, मल्टीपल फीमेल्स एज वाइफ्स, देयर the children will be produced, there will be the son of that man, right? So उनको क्या है, they could यहाँ पे क्या ट्रांसफर और सक्सेशन हो सकता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का। या उसके बाद क्या राइज होगा, जब और फैमिली राइज होगी तो मोनोगैमी का राइज होगा, स्पेशली कैपिटलिज्म में, वहाँ पे और इफेक्टिवली इंश्योर कर सकते हैं वन मैन वन वुमन, दे वो सेक्सुअली दे आर एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, राइट? मतलब they could not have sexual intercourse with other people, तो यहाँ पे you could ensure the paternity of the offspring। तो इसी वजह से ये राइज हुआ है फैमिली का, पैट्रियार्की का, राइट? पैट्रियार्की, क्योंकि मैन यहाँ पे कंट्रोल करने लग जाएंगे वुमेन को, तो पैट्रियार्की का भी राइज होगा, राइट? प्रिमिटिव कम्युनिज्म बेस्ड सोसाइटी वाज इगैलिटेरियन ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर, वहाँ पे कोई भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे पावर कौन कंट्रोल करने लग जाएगा, मैन कंट्रोल करने लग जाएगा। तो पैट्रियार्की, मोनोगैमी, फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ राइज हुआ है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइज क्यों हुआ है? क्योंकि सरप्लस आया, और सरप्लस क्यों आया? क्योंकि फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और ज़्यादा सुपीरियर हो गए हैं ड्यू टू स्टोन टूल्स रिप्लेस्ड बाय आयरन टूल्स यहाँ पे, ठीक? सो दिस इज प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म से ट्रांजिशन कैसे होगा मोड ऑफ प्रोडक्शन? क्योंकि फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन हमने देखा था, सबसे पहले चेंज होगा फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में, उस चेंज को अकोमोडेट करने के लिए प्रोडक्शन रिलेशंस भी चेंज होंगे। जब फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन रिलेशन दोनों चेंज होंगे तो मोड ऑफ प्रोडक्शन इफेक्टिवली अल्टीमेटली इकोनॉमिक बेस चेंज होगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा। अगर बेस चेंज हो रहा है तो बेस डिटरमाइन करता है सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो पूरी की पूरी सोसाइटी ऐसे चेंज होगी। तो इट कम्स विद द राइज ऑफ स्टोन एज बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन और ब्रॉन्ज एज, राइट? ठीक। सो दिस वाज प्रिमिटिव कम्युनिज्म। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी टेकिंग I'll be dealing with the concept of capitalist mode of production, right? तो वो थोड़ा सा एक टेक्निकल लेक्चर होगा, राइट? उसमें हम वेरियस कंसेप्ट, थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, आइडियोलॉजी,
we'll be talking about reserve army of labor, we'll be talking about mode of exchange in the capitalist mode of production, right? So this was primitive communism.